नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोले जयराम, वैट कम करने पर विचार कर रही सरकार। कुछ मजदूर हितैषी संगठन श्रमिकों को कर रहे गुमराह। हिमाचल में अब गर्भवती महिलाएं भी लगा सकेगी कोविड-19 वैक्सीन, केंद्र ने दी मंजूरी। महंगाई पर सोलन में कांग्रेस ने जयराम सरकार को जमकर कोसा। पंजाब के पर्यटकों ने मंडी में 2 युवकों पर किया तलवार से हमला, काट दी अंगुलियां। हिमाचल में 4 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, 9 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो गए हैं। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों पर सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम करने को लेकर सुझाव आए हैं और राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। जल्द ही इस मामले में फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कई जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। ऐसे में जनता पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग कर रही है। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड में सियासी संकट पर भी अपना बयान दिया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, इसीलिए वहां किसी तरह का सियासी संकट नहीं है। 6 माह में चुनाव नहीं करवाए गए क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव के लिए 1 साल से कम समय रह गया है, इसीलिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव न करवाने का निर्णय लिया है। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि कुछ तथाकथित मजदूर हितैषी संगठन बड़े दावे कर और स्वयं को मजदूरों का हितैषी बताकर मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ से राज्य और केंद्र सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल कोविड महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। जयराम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के 18वें राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन के 2 दिवसीय सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ की सभी जायज मांगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी। राज्य सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई है और उसके सभी जायज मांगों पर समय पर समाधान सुनिश्चित किया गया है। हिमाचल में अब गर्भवती महिलाओं को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 संक्रमण के साथ साथ देश में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े जोखिम और लाभ की जानकारी देने की शर्त पर टीकाकरण की मंजूरी दी है। ये जानकारी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने बताया है कि टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 संक्रमण के साथ साथ देश में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े जोखिम और लाभ की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का निर्णय लेने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिला प्रशासन के कर्मचारियों, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और निजी चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने में निर्देश दिए गए हैं। देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज जिला मुख्यालय सोलन में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पर एक जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने की। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा और नारेबाजी की। ये जन आक्रोश रैली सोलन के लोक निर्माण विभाग के श्रम गृह से लेकर पुराने डीसी ऑफिस तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने पेट्रोल, डीजल सहित तेल, सिलेंडर और दालों के बढ़ते दाम पर बीजेपी सरकार को जमकर कोसा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ाकर आम जनता को त्रस्त कर दिया है और पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य
पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में इसका नतीजा बीजेपी को सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ेगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में बाहरी राज्य से आ रहे पर्यटकों में कुछ लोग प्रदेश के शांत माहौल को खराब कर रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला मंडी शहर में सामने आया है, जहां बीती रात कुछ पर्यटकों ने जमकर हुड़दंग मचाते हुए उत्पात मचाया है। इन पर्यटकों ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया, बल्कि तलवार से जानलेवा हमला करते हुए एक युवक की अंगुलियां भी काट दी। वारदात बीती रात करीब 12:30 बजे की रोटी चौक की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नंबर की एक फॉर्च्यूनर कार में आए कुछ लोग हाथों में डंडे और तलवार लेकर सड़क पर उतरकर हुड़दंग मचा रहे थे। इन दोनों युवाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक व्यक्ति ने इन पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार के हमले से अपने आप को बचाने के लिए युवक ने अपना हाथ आगे किया तो तलवार से उसकी अंगुलियां कट गई। वारदात को अंजाम देने के बाद फॉर्च्यूनर कार पर आए सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सिटी चौक मंडी में टीम ने रात को मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया है और आईपीसी की धारा 307, 326 और 34 के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। शुक्रवार रात करीब 2 बजे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे हैं। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज की गई है और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है और शनिवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे। 10 बजे के बाद शहर में मौसम साफ बना रहा। बीते कई दिनों से प्रदेश में पड़ रही गर्मी से शुक्रवार रात को राहत मिली है और शुक्रवार रात को नैना देवी में 66, बंगाणा में 41, बिलासपुर में 37, धर्मशाला में 24, कसौली में 19, शिमला में 18, नाहन कंडा घाट में 17 और मनाली में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।